नमस्कार दोस्तों, मैं एस राज क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोग के सामने बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ साइंस का लेकर आया हूं। चलिए आप क्वेश्चन को देखते हुए और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हम अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, प्रकाश के किरणें गमन करती है। तो आप क्लास किए होंगे कहीं पर किसी भी टीचर के पास, तो आपको मालूम होगा ऑप्शन दिया जाता है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश किरणें जो गमन करती है वो आपको सीधी रेखा में, यानी फर्स्ट का जो जवाब होगा कहता है आंसर आपका ए होगा। ए फॉर एप्पल, पहला का जवाब कौन हो गया? ए। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, आपको नजर के सामने सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देना चाहता हूं कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो आपको अवतल होता है। यानी दूसरा का जो आपको बी फॉर बॉल, सही जवाब कौन हो गया? बी फॉर बॉल। अब हम थर्ड क्वेश्चन को तीसरा चलते हैं। तीसरा कहता है कि निर्वात में प्रकाश चाल क्या होती है? निर्वात या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 8 के पावर, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, कि 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कि इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो सही जवाब आ जाएगा 3 × 10 के पावर 8 तो होता ही है, लेकिन मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर नहीं मारिएगा तो मीटर प्रति सेकेंड मारिएगा। यानी तीसरा का सही जवाब निकल के आ जाता है ए फॉर एप्पल। अब हम चलते हैं फोर क्वेश्चन की ओर। तो फोर क्वेश्चन जो कहता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी मनुष्य जो है उसकी आंख जो होती है, नेत्र जो होता है, उसमें लेंस पाया जाता है। उत्तल है कि अवतल है कि वलयाकार है कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। इसका सही जवाब आ जाएगा, जो मानव नेत्र का जो होता है आंख, उसमें लेंस जो पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। यानी चौथा का भी जो हो जाएगा ये फॉर एप्पल सही जवाब हो जाएगा। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र जो है, माने कहने का मतलब है कि मानव नेत्र के भाग किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन यही होता है, कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टि पटल पर। पंचवा का जो हो जाएगा, आप नाम से समझिए, दृष्टि पटल, यानी प्रतिबिंब बनाने का जो छाया उसको बनाता है किसी भी चीज को देखने के बाद, वो दृष्टि पटल पर बनता है। यानी पंचवा का सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉग हो गया। अब छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन कहता है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। यानी सामान्य व्यक्ति जो है नजदीक दूरी वस्तु को देख सकता, कितना दूरी पर सामान्य नेत्र का दूर बिंदु स्पष्ट, यानी स्पष्ट जो है दूरी, वो सही बात। देखिए 25 तो होता है, सभी में 25 दिया है, लास्ट में अनंत दिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मिलीमीटर नहीं, 25 मीटर नहीं। तो यानी आप जो छठा का जवाब दीजिएगा, इनमें से दिया है आपको कौन जगह 25 सेंटीमीटर, यानी छठा के निकल जाएगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन कहता है, ऊर्जा का ये सही मात्रक होता है। ऊर्जा का ये सही मात्रक होता है, जूल है, माफ कीजिएगा कैलोरी है पहला में, बी में जूल है, सी में ताप है, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब निकल के आपको आ जाएगा ऊर्जा का ये सही मात्रक जो होता है 7 का जवाब बी फॉर बॉल, यानी जूल। ऊर्जा के सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब हम चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किसका अर्थ जल है? जल है पेट्रो, ट्रेट्रो, नाइट्रो, हाइड्रो। आप जल का सूत्र याद है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो बताइए कि पेट्रो होगा, ट्रेट्रो होगा, नाइट्रो होगा? नहीं, हाइड्रो होगा, हाइड्रो। यानी 8वां का जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। 8वां का सही जवाब कौन हो जाएगा? हाइड्रो।
अब हम चलते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। नौवा क्या कहता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का ये सही मात्रक है। विद्युत धारा का ये सही मात्रक है 9 का। वोल्ट है, कूलाम है कि वाट है कि एम्पियर है? तो देखिए विद्युत धारा का जो ये सही मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर एम्पियर एम्पियर। विद्युत धारा के सही मात्रक एम्पियर। इन डी फॉर डॉग। अब हम लोग चलते हैं 10 क्वेश्चन की ओर। 10 क्वेश्चन जो है 1 वोल्ट कहलाता है। बताइए 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 जूल प्रति कूलम बराबर जूल एम्पियर बराबर। कोई ऑप्शन में नहीं इसमें से है। तो 1 वोल्ट जो कहलाता है आपको 10 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम यानी डी, जिससे 10वां का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल हो जाएगा। अब चलते हैं। वीडियो बड़ा होगा, आप घबराइएगा मत। आप जब भी अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कम समय अगर देते हैं भी है तो कम क्वेश्चन सीख के जाइएगा, ज़्यादा समय दीजिएगा तब ज़्यादा क्वेश्चन सीख के जाइएगा। अब हम 11 क्वेश्चन को चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन जो कहता है कि घरों में जो विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो बताइए घरों में जो होता है विद्युत से दुर्घटना, लाइन से जो घटना होती है वो किसको कारण होती है? फ्यूज के तार की शॉर्ट सर्किट, उच्च प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो सही जवाब निकल के आ जाएगा, ज़्यादातर हम लोग के विद्युत धारा में दुर्घटना होती है शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, यानी बी फॉर बॉल। 11 कौन जवाब हो जाएगा? बी फॉर बॉल। अब याद रखिए कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त, दायां और बायां समझते हैं ना, पढ़े होंगे आप। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम जो है, अंगूठा जो दिशा किसका संकेत करता है? धारा का कि चुंबकीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं कि बल का। तो ध्यान लगाइए फ्लेमिंग के बायां हाथ आप निकाल लीजिए और माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को एक दूसरे पर ऐसा लंबवत फैलाइए और उस पर इंडिकेट कर लीजिए। अंगूठा जो होता है, अंगूठा जो होता है वो जो है आपका बताता है बल का बताता है। सी फॉर कैट। सी फॉर कौन हो जाएगा? कैट। अब 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी उत्तरदायी गैस है? ऑक्सीजन है कि NH3 है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रोजन है? आपको 13 का जो सही जवाब निकल के आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो सूत्र होता है CO2, यानी सी फॉर कैट। 13 का सही जवाब हो जाएगा सी फॉर कैट। अब 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 14 क्वेश्चन देख लीजिए। 14 क्वेश्चन कहता साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की क्रिया है? साग सब्जी जो काटते हैं, छिलका उलका फेंकते हैं, तो वो अगर कंपोस्ट बनता है विघटित होकर, तो बताइए कौन सी अब क्रिया है? साग सब्जी। 14 का जो सही जवाब निकल के आएगा, बताइए ऑप्शन में से कौन होगा? अवक्षेपण है, कुसुमाक्षेपी है, कुसुमाशोषी है कि संयोजन है? तो आप संयोजन का मतलब जुड़ना जानते हैं, उष्मा मतलब उष्मा, क्षेपी को सोखना, अवक्षेपण प्राप्त होना। तो अब बताइए 14 का जो हो जाएगा, 14 का आपका हो जाएगा, इसमें सही जवाब निकल के आ जाएगा साग सब्जी जो होता है विघटित हो कंपोस्ट बनता है। तो 14 का सही जवाब जो हो जाएगा बी फॉर बॉल, यानी उष्मा क्षेपी हो जाएगा। अब हम 15 क्वेश्चन चलते हैं। आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आप इंतजार कीजिए, 20 क्वेश्चन इस वीडियो में बता के हम रहेंगे। 15 क्वेश्चन आता है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या मतलब ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है कि सभी है? तो उपचयन वह क्रिया है जिसमें से ऑक्सीजन का भी योग होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉनों का भी त्याग होता है, यानी सही जवाब निकल गया डी फॉर डॉग। 15 का सभी है, यानी डी हो जाएगा आंसर। अब हम 16 क्वेश्चन को चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक H2CO, H2S, Cr, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। आप बताइए इसमें से कौन ऑप्शन हो जाएगा 16 का? तो 16 का आपको हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो है ऑक्सीकारक है, यानी 16 का सही जवाब आ जाएगा सी फॉर कैट। अब हम 17 क्वेश्चन को चलते हैं। आपको मालूम है ना
कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अगर नहीं है तो हम एक ट्रिक बताते हैं, आप उसको याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अम्ल और क्षार में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिक यह है अनीला, ये चेंज करने पर ट्रिक काम करेगा। यहाँ तो पीएच मान दिया है अनीला। आप बताइए पीएच मान तो सभी को याद होता है कि जिनका 7 होता है, बताइए वो उदासीन होता है। क्या होता है ये? उदासीन। जिनका पीएच मान 7 होता है क्या होता है? उदासीन। और 7 से अधिक, बी में दिया है 7 से अधिक, एक बार देख लीजिए फिर से। 7 जो होता है ये आपका उदासीन हो जाता है, और 7 से अधिक होता है तो आप जानते हैं कि क्षार हो जाता है, और 7 से कम होता है तो क्या हो जाता है? अम्ल हो जाता है। और इनमें से कोई नहीं है तो आपको अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा है। तो देखिए एग्जाम में अम्ल से अगर क्वेश्चन बनता है तो पीएच मान के साथ साथ आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए कौन सा जो नीला लिटमस पत्र को लाल कहता है, लाल को नीला कर देता है, तो उसका भी आपको याद रख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर है अम्लीय विलयन के पीएच मान कितना होता है, तो देखिए 7 से कम होता है उदासीन जो तो 7, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षार, यानी C4 कैट हो जाएगा, 17 का जो हो जाएगा कैट। और रह गया आप ट्रिक बोल रहे थे ना, वो बोल रहे थे अनीला। ये ट्रिक जो था ना अम्ल के लिए कि नीला को लाल कर देता है, इसमें गड़बड़ा जाते हैं। क्षार जो है से नीला को लाल करता है कि लाल को नीला करता है यहाँ पर, तो आप सिर्फ अम्ल की याद रखिए। अम्ल का ट्रिक हो जाएगा अनीला, अनीला यानी आ से हो गया अम्ल, और अम्ल जो है नी से नीला, सॉरी माफ कीजिए, नी से नीला और ला से लाल, ये नीला टू लाल। अम्ल जो है नीला से लाल करता है, नीला से लाल करता है, नीला से लाल करता है, अनीला अनीला। बाकी जो होगा से वो आप क्षार की याद रख लीजिएगा कि लाल को नीला में कर देता हूँ उलट के। चलिए अब चलते हैं 18 के उच्चन की ओर। 18 के उच्चन कहता है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, यानी सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र 18 का। तो बता देना चाहता हूँ कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कौन था? NaCO3 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 NaCl। तो सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम बाई कार्बोनेट है। तो यानी आपको सूत्र जो निकल के आ जाएगा 18 का जो A4 एप्पल हो जाएगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट पूछा है। तो NO2CO3 18 के A4 एप्पल। अब हम चलते 19 क्वेश्चन की ओर। तो 19 क्वेश्चन कहता है कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विद्युत रूप है? चूना पत्थर बोलिए, पत्थर बोलिए, खड़िया बोलिए, संगमरमर बोलिए, ये किसका विविध रूप है? NaCO3 के कि NaOH के कि CaOH के होल टू कि CO3 के। 19 को जो सही जवाब निकल के आ जाएगा डी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के है। यानी चूना पत्थर बोलिए, खड़िया जिसको बोलते हैं, संगमरमर बोलिए, कैल्शियम कार्बोनेट का है। 19 का D4 डॉग। अब 19 तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 20, जटर का रस का पीएच मान लगभग है। तो बताइए 1.2 कि 7 कि 14 कि 10। देखिए आप ध्यान लगाइए, इसमें 20 को सही जवाब जो निकल के आ जाएगा, ये तो उदासीन की तरफ पर क्षारीय होगा, क्षारीय 2 को दे दिया है, तो इसमें जो होगा जटर का रस जो होता है अम्लीय होता है, इसलिए 1.2 होता है, 1.2 यानी 20 को हो जाएगा A4 एप्पल। अब बताइए हमारे वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद हुआ आप अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो आपके ऊपर है। अगर हमारे वीडियो में आप जरूर सीखे होंगे, एक क्वेश्चन भी सीखे होंगे, तो आपके है कि अगर सीखे हैं तो जरूर मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं सीखे होंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ, अगर नए हमारे वीडियो पर आकर नए कुछ भी सीखे होंगे तो मेरे चैनल को डिसलाइक बटन भी दबा के जाइए आप, लेकिन जरूर कुछ मेरे चैनल को करके जाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।